Welcome to the third part of the darkest videos found on dark web series. As always, ये वाली वीडियो भी बहुत ज़्यादा disturbing and creepy होने वाली है. So take a deep breath before entering into total darkness. डार्क वेब के ऊपर जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज होती हुई आ रही है या फिर हो रही हैं या फिर इवन हो चुकी हैं, उन सब की डेस्टिनेशन, उन सब की जगह इतनी सीक्रेटिव रखी जाती है कि आज तक हम सुन चुके हैं डार्क वेब के बहुत सारे इलीगल कामों के बारे में, लेकिन हमने कभी ज्यादा ये नहीं सुना कि वो डार्क वेब की चीजें पकड़ी गई हो या फिर उन्हें परमानेंटली बंद कर दिया गया हो। वैसे भी डार्क वेब पर चल रहा इलीगल बिजनेस इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है कि उसे इस टाइम पर बंद करना एकदम इम्पॉसिबल है। रिसेंटली मुझे एक ऐसी ही वायरल क्लिप मिली थी अपनी रिसर्च के दौरान, जिसके अंदर एक पर्सन था जिनका नाम था आर्टुरो, जो मैक्सिको की किसी जगह में रहता होता था। वो डिस्कवर करता है कि उसके पास वाले घर में, जो एग्जैक्टली उसका नेबर नहीं था, वो घर थोड़ा सा उसके घर से दूर था, वहां पर से हर रात को उन्हें अजीब डिस्टर्बिंग नॉइसेस आती होती थी, जबकि वो घर न जाने कितने सालों से वेकेंट पड़ा था। बस स्टिल उस जगह से उन्हें कुछ इस टाइप की आवाजें आती होती थी, मानो जैसे वहां पर आधी रात के समय के बाद बच्चों की ललाबाइज, बच्चों की स्टोरीज को कोई फुल वॉल्यूम पर बजा रहा हो। कुछ दिनों तक आर्टुरो ने इस चीज को इग्नोर किया, क्योंकि वैसे भी वो घर उनके घर से थोड़े डिस्टेंस पर था, तो उसी डिस्टेंस की वजह से उन्हें इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी उन नॉइजेस की वजह से। लेकिन फिर अचानक कुछ दिनों के बाद आर्टुरो जब अपने ऑफिस वर्क के कारण एक रात थोड़ी लेट तक जागा हुआ था, तो वो अपनी बालकनी से ये भी देखता है कि उस घर के अंदर एक आदमी भी जाता होता था, जो कि पूरा कवर्ड रहता था टॉप टू बॉटम इन अ वाइट एंड अ ब्लैक ड्रेस। आर्टुरो ने देखा कि वो बंदा रात के 12-1 बजे के आसपास उस घर में जाता था एंड 1-1.5 घंटा वहां पर बिताकर वापस आ जाता था। लेकिन आर्टुरो ने एक चीज ये भी नोटिस करी कि जब भी वो पर्सन उस घर से बाहर आता था, तो उसके ब्लैक एंड व्हाइट कपड़े ब्लैक, व्हाइट एंड रेड हो जाते थे। आर्टुरो ने टोटल 8 दिन तक उस बंदे का ये पैटर्न नोटिस किया एंड ऑन द 9th डे आर्टुरो डिसाइड करता है कि वो भी उस घर के अंदर जाकर देखेगा कि ऐसा क्या है वहां पर, एंड वो रात के 9 बजे से पहले पहले उस घर में जाएगा, उस बंदे के आने से पहले पहले वापस भी आ जाएगा। एंड ऑफ कोर्स वो देखने भी गए कि इतने टाइम से उस घर के अंदर ऐसा चल क्या रहा था। पहले चिल्ड्रन की ललाबाइज बजती हैं एंड देन एक पर्सन उस घर में जाता है एंड रेड होकर बाहर आता है। लेकिन जब आर्टुरो अपने कैमरा के साथ उस घर में एंटर हुए एंड जब उन्होंने रिकॉर्डिंग शुरू करी एंड जो चीज उनके कैमरा के अंदर कैप्चर हो गई थी, वो आप में से कुछ लोगों को फर्स्ट लुक के अंदर थोड़ी बहुत फनी लग सकती है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा वियर्ड भी लग सकती है एंड कुछ मेरे जैसे लोगों को बहुत ज्यादा हॉरिफाइंग भी लग सकती है। आर्टुरो was shocked to find these things there and surely जितने भी स्केरी डॉल्स वहां पर रखी गई थी, वो किसी पर्पस की वजह से ही वहां पर जरूर रखी गई होगी। आर्टुरो को ज्यादा कुछ तो समझ नहीं आया, लेकिन उन्हें एक चीज समझ आ गई थी कि वो बच्चों की ललाबाइज उन्हें उस घर में से, वो भी इतने ज्यादा लाउड वॉल्यूम के अंदर, क्यों सुनाई दिया करती है। एंड वीडियो के अंदर एक और चीज जो मैंने नोटिस करी वो ये थी कि ये सारी डॉल्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड लगती हैं एक ही मशीनरी के थ्रू। बट आर्टुरो की ये फाइंडिंग उनके लिए एक नाइटमेयर साबित हो जाती है एंड उनकी लिटरली हालत खराब हो गई थी ये सारी चीजें वहां पर एक्सपीरियंस करके, क्योंकि आर्टुरो ने एंड इवन आई एम श्योर कि आप लोगों ने ऐसी अननेसेसरी एंड क्रीपी इनोवेशन कहीं पर भी नहीं देखी होगी। लेकिन इसी स्टोरी से रिलेटेड अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ एंड एक ऐसी डार्क वेब की क्लिप भी दिखाऊंगा जिसको लिटरली देखकर आप लोगों को बहुत ज्यादा गूज बम्प्स जरूर आने वाले हैं। जो वीडियो भी आप देखने वाले हो उसकी स्टोरी मैं आपको वीडियो के बाद अच्छे से समझाऊंगा, तो तब तक आई रिक्वेस्ट कि एक बार ये वाली वीडियो थोड़ी ध्यान से देखना।
कुछ भी बोलने से पहले आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग कि जो भी पर्सन तुमने अभी टॉर्चर हुए देखा है इस वीडियो के अंदर, काफी पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन आर्टुरो ही था जो अपनी उस रात की उस क्यूरियोसिटी के कारण यहाँ पर आकर फंस गया था। एनीवेज, इस पर्सन को भी हम क्लियरली उसी ब्लैक एंड व्हाइट टाइप की ड्रेस के अंदर कवर्ड हुआ देख सकते हैं जिस ड्रेस के अंदर आर्टुरो क्लेम्ड कि वो पर्सन उस घर के अंदर जाता होता था। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आपको ये भी नोटिस हुआ होगा कि बीच बीच में उस पर्सन की ऐसी हेड मूवमेंट्स देखकर ऐसा भी लग रहा था जैसे उसको कॉन्टिन्यूअसली हाई वोल्टेज शॉक्स दिए जा रहे थे बीच बीच में। एंड बाद में वो शॉक्स उसके लिए, या फिर मुझे कहना चाहिए आर्टुरो के लिए, इतने ज्यादा ब्रूटल साबित होते गए कि एक पॉइंट पर आकर उसके माउथ से इतना सारा ब्लड भी निकलना शुरू हो गया था। एंड वीडियो के लास्ट में शायद इस पर्सन को एक बोर्ड उठाने के लिए भी बोला जाता है, दैट्स व्हाई ही डज दैट। एंड आप डायरेक्टली उस बोर्ड के अंदर क्या लिखा हुआ है ये नहीं पढ़ सकते, लेकिन अगर हम वीडियो को फ्लिप एंड रोटेट करके देखेंगे तो ये मैसेज थोड़ा बहुत क्लियर हो जाता है। एंड देन आप ये पता लगा सकते हो कि इस मैसेज के अंदर लिखा हुआ था व्हाट आर यू थिंकिंग। मानो जैसे लाइव ऑडियंस जो इस टाइम पर कभी इस क्लिप को देख रही होगी डार्क वेब के ऊपर, उनसे ये पूछने की कोशिश करी जा रही थी कि तुम बताओ कि आगे इस पर्सन का हमें क्या करना चाहिए। आई नो ये चीज सुनने के बाद आप में से कोई भी ये नहीं सोच रहा होगा कि उस ललाबाइज वाली स्टोरी से हम डायरेक्टली इस टाइप के वीडियोस के ऊपर पहुंच जाएंगे। एटलीस्ट मैंने कभी भी ये चीज एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि द पर्सन रिकॉर्डिंग दिस वीडियो विल बी रिकॉर्डेड इन दिस वीडियो इन दिस मैनर। वैसे ये पर्सन आर्टुरो था कि नहीं वी डोंट नो फॉर श्योर, बट इस पर्सन का डीप डाउन इन द एंड क्या हुआ होगा ये हम सबको पता चल ही चुका है। बट इफ ही वॉज आर्टुरो देन मैं आप लोगों को एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा कि कभी भी उस चीज को लेकर इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी मत रखना जिस चीज के बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते हो, वरना शायद आप भी एक दिन किसी ऐसी चेयर पर बैठे हो सकते हो। रॉब डिल्मर एंड रिकी फिल्थ नाम के दो बहुत ही ज्यादा करीबी ऑफिस मेट्स थे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब्स कर रहे थे। एंड ऑब्वियसली उनके साथ में और भी बहुत सारे कलीग्स काम किया करते थे, लेकिन उनके कलीग में एक और पर्सन भी था जो उनके ऑफिस में रोज आता होता था जिसका नाम था क्रिस्टन। एंड वो पर्सन उन सभी लोगों में से एकदम अलग ही दिखता होता था। उसकी पूरी बॉडीज पर सैटेनिक, डिमोनिक, हेलफायर, इल्यूमिनाटी एंड डार्क स्टफ के टैटूज बने हुए थे। रॉब एंड रिकी ने काफी टाइम तक ये भी नोटिस किया कि जब क्रिस्टन काम के लिए आता होता था उसकी आंखें हमेशा इतनी ज्यादा रेड मानी जाती थी मानो जैसे वो एक दो रातें छोड़ो पूरे हफ्ते तक ही नहीं सोया है। लेकिन क्रिस्टन की ऐसी हालत के बावजूद भी ही वॉज द मोस्ट हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय इन दैट कंपनी। वो हर काम को अच्छे से समझ भी लेता था एंड हर काम को अच्छे से कंप्लीट भी कर देता था। एंड इसी वजह से क्रिस्टन के बॉस उनसे काफी ज्यादा खुश भी रहा करते थे। एंड बिकॉज ऑफ दैट जेलसी, दैट रीजन रॉब एंड रिकी क्रिस्टन को इतना ज्यादा पसंद नहीं करते होते थे। लेकिन एक दिन रिकी को एक बहुत ही ज्यादा बिजार चीज नोटिस करने को मिल जाती है जब क्रिस्टन अपने कंप्यूटर के ऊपर बैठा हुआ था। बेसिकली रिकी सॉ दैट कि जिस नेटवर्क से क्रिस्टन जुड़ा हुआ है वो एकदम ही अलग नेटवर्क था, उनके कंपनी का बिल्कुल नहीं था। एंड जो वेबसाइट्स वो विजिट कर रहा था वहां पर उसको ऐसी ऐसी ड्रग की फोटोज एंड नेम्स पहली बार देखने को मिले जो अपनी लाइफ में उसने पहले कभी भी कहीं पर ना देखे थे ना सुने थे। ऑल्सो उसने ये भी नोटिस किया कि क्रिस्टन ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स पर भी जा रहा है जहां पर उसको एक अजीब सा टेक्स्ट सेंटेंस मिलता होता था एक फॉरेन लैंग्वेज के अंदर। एंड रिकी ने नोटिस किया कि क्रिस्टन ये काम ऑफिस के क्लोजिंग टाइम के आसपास में कर रहा था। एंड उस वेबसाइट से उसने उस सेंटेंस को अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन किया एंड अपने घर की ओर वापस चला गया। लेकिन जब रिकी क्रिस्टन को ये सब चीजें करता हुआ देख रहा था क्रिस्टन को भी ये सारी चीजें रियलाइज हो गई थी। एंड इसी वजह से क्रिस्टन ने वो सारी इंफॉर्मेशन A to Z डिलीट कर दी थी एंड वो अपनी जगह से चला गया था। एंड इस वाले इंसिडेंट के बाद क्रिस्टन लिटरली 6 दिन तक ऑफिस वापस आया ही नहीं था। रिकी अगेन उसकी एब्सेंस को देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था बिकॉज नॉनदलेस क्रिस्टन एक बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्मर था उनकी कंपनी के अंदर। बट जिस दिन रिकी ने क्रिस्टन को ये सब चीजें करते हुए नोटिस किया था उस दिन रॉब एक हॉलीडे के ऊपर थे। एंड जब रॉब ने भी ये चीज नोटिस करी कि क्रिस्टन इतने दिनों से ऑफिस नहीं आ रहा है तो रॉब ने फाइनली अपनी क्यूरियोसिटी के अंदर रिकी से पूछा कि क्या उसे पता है कि क्रिस्टन
क्रिस्टन क्यों नहीं आ रहा है ऑफिस। तब रिकी ने 6 दिन पहले के वो सारे सिनेरियोज अच्छे से रॉब को एक जगह बैठकर समझाए। एंड ये सारी स्टोरी सुनने के बाद रॉब भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं उस पर्सन के बारे में, क्रिस्टन के बारे में और बहुत जानकारी निकालने के ऊपर। इसी वजह से रॉब एंड रिकी अपने ऑफिस से क्रिस्टन का एड्रेस निकलवा लेते हैं एंड एक रात उसके एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। एंड जब वो उसके एड्रेस के ऊपर पहुंचे तब रॉब एंड रिकी लिटरली शॉक हो गए थे ये देखकर कि वो एड्रेस किसी घर का एड्रेस नहीं था, वो एड्रेस एक बहुत ही ज्यादा पुरानी खंडर एंड एकदम अबैंडन्ड सी बिल्डिंग का था, जहां पर उन्हें लिटरली दूर दूर तक क्रिस्टन तो छोड़ो एक भी पर्सन नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर अचानक उनको अपनी रिकॉर्डिंग के अंदर उसी बिल्डिंग के एक किनारे से काफी ज्यादा स्ट्रेंज साउंड्स आना शुरू हो जाती हैं एंड वो दोनों उन साउंड्स का पीछा करने के लिए उस जगह को एक्सप्लोर करने का डिसाइड करते हैं। बट इनका यही डिसीजन इनके लिए इतना ज्यादा गलत साबित हो जाता है कि इनका ये डिसीजन इनका आखिरी भी बन जाता है। Are you serious? Oh, Jesus. It's coming from freaking upstairs. Why are they upstairs? You gotta be kidding me. Alright. Holy crap. I'm freaking freaking, dude. Holy crap, dude, what is going on? उन साउंड्स को फॉलो करते करते रॉब एंड रिकी ने कभी भी ये नहीं सोचा था कि वो लोग अपनी डूम को फॉलो कर रहे हैं। एंड जब वो दोनों उसी आवाज के काफी ज्यादा क्लोज आ गए थे एंड जब उन्हें उस आवाज का सोर्स ऑलमोस्ट मिल ही गया था, इतने में ही समवन और समथिंग रियली ट्राइज टू अटैक देम। एंड इसी वजह से वो दोनों कोशिश तो करते हैं वहां से भागने की, लेकिन उनका ऐसा करना उनके लिए इतना ज्यादा फायदेमंद बिल्कुल भी नहीं रहता। आफ्टर दिस फुटेज रॉब डिल्मर एंड रिकी फिलिप वाज नेवर एवर फाउंड। स्टोरी के पीछे मेरी एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्स्पिरेसी भी है, तो एक बार ध्यान से जरूर सुनना। व्हाट इफ कि क्रिस्टन नाम के उस डार्क वेब यूजर ने उनकी कंपनी को ज्वाइन इसलिए किया था ताकि वो रॉब एंड रिकी की अटेंशन को ग्रैब कर पाए। व्हाट इफ क्रिस्टन को ऑलरेडी पता था कि अपनी एब्सेंस के दौरान रॉब एंड रिकी उसको फॉलो करते करते उसके पीछे आएंगे, स्पेशली आफ्टर गिविंग ऑल दोस परफॉर्मेंसेस एंड देन सडनली डिसअपीयरिंग इनटू थिन एयर। मुझे ये भी लगता है कि जो सेंटेंसेस क्रिस्टन डार्क वेब की किसी वेबसाइट्स के ऊपर से इकट्ठा करा करता था, वो शायद किसी टाइप के सेटोनिक रिचुअल को परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा था, जिसके अंदर उसे 2 लोगों की कुर्बानी देनी जरूरी थी। एंड जब क्रिस्टन को ये रियलाइज हो गया था कि रॉब एंड रिकी वर द परफेक्ट कैंडिडेट, क्रिस्टन रॉब एंड रिकी की कंपनी में आया, वहां पर एक फेक एड्रेस दिया एंड रॉब एंड रिकी की कन्वर्सेशन के ऊपर शायद उसने काफी ज्यादा ध्यान भी देना शुरू कर दिया था। एंड ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए क्रिस्टन ने एक ऐसा प्लान बनाया एंड उसको इस तरह से एग्जीक्यूट किया जिस वजह से उसका सैटेनिक रिचुअल तो पूरा हो गया था, लेकिन 2 सच्चे दोस्त अपनी लाइफ खो बैठे थे। बाय द वे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, बिकॉज आपके हर लाइक से मुझे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इस वीडियो का लाइक मैं रख रहा हूँ सिर्फ 4000 लाइक्स एंड डार्क वेब सीरीज आपकी फेवरेट सीरीज है, तो प्लीज जाओ एंड अभी के अभी उस लाइक बटन को दबा दो। ऑल्सो सब्सक्राइब भी कर लेना। कितने सारे टाइप की टॉर्चर वीडियोस डार्क वेब के ऊपर सरफेस करती रहती हैं एंड ये हमने काफी बार देख भी रखी हैं अलग अलग टाइप के वीडियोस के अंदर। किसी को अपनी ही वाइफ की बॉडी पार्ट्स को काटकर उसका सूप बनाकर उसे पिलाया जा रहा था, किसी की बॉडी को काटने पीटने एंड स्लेवरी के लिए बेच दिया जाता है, प्रेग्नेंट लेडीज के ऊपर पता नहीं किस किस टाइप के डार्क वेब के एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी जाती है। एंड इनमें से काफी सारी चीजें एंड ऑलमोस्ट आई थिंक सारी चीजें आपने माउंट साइडर की काफी सारी वीडियोस के अंदर भी देखी होंगी। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि डार्क वेब के ये टॉर्चर
टॉर्चर्स कम होने की बजाय और भी ज्यादा एक्सट्रीम होते हुए जा रहे हैं। बिकॉज ये जो वीडियो भी आप देखने वाले हो, इस वीडियो के अंदर यू विल सी अ वेरी ओल्ड पर्सन जिनको नेकेड करके रोप्स एंड डक्ट टेप की मदद से बांधा गया था, एंड वो बहुत ज्यादा सफर भी करते हुए नजर आएंगे आपको इस वीडियो के अंदर। एंड आप इस ओल्ड पर्सन की हालत देखकर ही बता दोगे कि जिस पर्सन ने इसको किडनैप करके इनके साथ ऐसी बिहेवियर शो करने की कोशिश करी है, वो पर्सन लिटरली या तो कोई साइको था, या तो कोई रेड रूम किलर था, या फिर मे बी ये कोई पर्सनल डीड्स थी जिसके अंदर पास्ट में इन दोनों लोगों का रिलेशन अच्छा नहीं रहा होगा, जिसकी वजह से द स्ट्रॉन्गर इज शोइंग दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। You know what happens. You know what that means. Happy birthday to Billy Boy G. Happy birthday to Billy Boy G. Happy birthday, dear Billy Boy. Happy birthday to you. Bye bye, Billy. Some people even say कि ये पर्सन रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति के ग्रैंडफादर थे। एंड अभी आपको मैं एक चीज बताने वाला हूँ जो आपको सुनने में बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग लग सकती है। वीडियो जब एंड के स्टेजेस पर थी तो उस टाइम पर ऐसा भी लगता है जैसे उस साइको रिकॉर्डर ने उस ओल्ड मैन का सर उस केक में स्मैश कर दिया था बिफोर सेइंग बाय बाय। एंड आई गॉट टू हियर अबाउट अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अबाउट दिस वीडियो। हियर मी व्हेन आई से दिस। उस केक के अंदर उस साइको ने बहुत सारी हंड्रेड्स ऑफ शार्प नीडल्स लगाई हुई थी, एंड जैसे ही उसने उस ओल्ड मैन का सर उस केक के अंदर स्मैश किया होगा, देन आई डोंट इवन हैव टू से कि उसकी क्या हालत हो गई होगी। एंड शायद दैट इज द रीजन कि वीडियो के एंड में वो उसे गुड बाय बोलकर वीडियो अब्रप्टली एंड कर देता है। बट ये वीडियो के पहले ही कुछ ग्लिम्स देखकर आप में से शायद काफी सारे लोगों को ये समझ आ गया होगा कि वन वे और अनदर ये इनोसेंट ओल्ड पर्सन मरने ही वाला था। आई कांट इवन इमेजिन कि बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे ऐसे काम करते हैं एंड स्टिल दे डोंट फील एनी टाइप ऑफ गिल्ट। बट यू नो एंड आई नो दैट डार्क वेब इज अ वेरी वेरी क्रीपी प्लेस, एंड यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो पहले वाले दोनों पार्ट्स भी जरूर जाकर देखना, वो वाले भी आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आएंगे। मैं ऑलरेडी लाइक एम रख चुका हूँ 4000 लाइक्स का, तो प्लीज लाइक कर दो। एंड कमेंट्स का भी एम है जो कि है 400 कमेंट्स, तो प्लीज कमेंट भी कर देना अपने प्यारे प्यारे। अगर आप फ्यूचर में भी ऐसी अमेजिंग हॉरर वीडियोस देखना चाहते हो तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, एंड बाकी सब आप मेरे पर छोड़ दो।